नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं एक बार फिर से आपके चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब बटन को हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। आज के वीडियो में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो प्लीज आप मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी फॉलो करते ही रहिए, जैसे कि आपने अपना प्यार, अपना सपोर्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे दिखाया था। और उससे पहले मेरा एक कांटेक्ट नंबर है 8003972670 एंड 9649999852। इस नंबर पे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना हो तो प्लीज इस नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80 वाला, तो इस नंबर पे मुझे हाई करके भेज दीजिए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको डाउट पूछने या फिर डाउट भेजने में काफी आसानी होगी। काफी सारे बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं, तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको ज्यादा मिल जाएंगे। वहां पे हर एक बच्चा अलग अलग अपना क्वेश्चन भेजता रहता है, तो उससे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको काफी अच्छे से मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका अगर नाम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा तो क्यों पढ़ा, जरा आइए समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा हिंदी मीनिंग जो होता है ना, वो होता है द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण का क्या मतलब हुआ सर? द्विघात समीकरण का क्या मतलब हुआ? अब ये दो द्विघात समीकरण लिखा है ना मैंने, इसमें ही पूरा डेफिनेशन छुपा होता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जरा समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्वि मतलब क्या होता है? दो। घात मतलब बेटा पावर। सम मतलब क्या होता है? इक्वेट करना, इक्वल सम करना। और करण मतलब करना। तो एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण, समीकरण को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं समीकरण। तो एक ऐसा समीकरण जिसका हाईएस्ट डिग्री बेटा क्या हो? दो। ठीक है। और अगर मैं उस इक्वेशन को अगर किसी चीज से कंपेयर कर रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा फिर से समझिए, एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री, जिसका एचडी क्या हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री हो दो, अगर मैं उस इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से या किसी सिस्टम से अगर कंपेयर कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो आपको, आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अभी डेफिनेशन भी देखेंगे। अब आइए जरा, एक एरो मार्क करके मैंने पॉइंट लिखा है, ये आपको जानना जरूरी है, वैसे क्वेश्चन में पूछता नहीं है कभी, कि एक बेबी लोनियन थे जिन्होंने पहले एक क्वाड्रेटिक, सबसे पहले इन्होंने एक फॉर्म सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो फॉर्म था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, जो कि ये जनरल फॉर्म नहीं रखा गया। इनका कहना गलत हो गया, इन्होंने एक जनरल फॉर्म निकाला था क्वाड्रेटिक का, जो कि इनका फेल हो गए उसमें ये। उसके बाद अपने आए श्रीधार्याचार्य जी। श्रीधार्याचार्य जी आए जो थे इंडियन, और उनपे हमें बहुत ज्यादा गर्व है। अगर श्रीधार्याचार्य जी और आपके रामानुजन जी अगर नहीं होते तो ना आप क्वाड्रेटिक पढ़ते और ना ही आप एपी पढ़ते। ठीक है जी। तो जरा देखिए श्रीधार्याचार्य जी क्या किए। श्रीधाराचार्य, श्रीधार्याचार्य जी का कहना था कि वो जनरल फॉर्म नहीं होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान जो रहेगा वो ये रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इन्होंने क्या दिया? फॉर्म क्या दिया? जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इन्होंने फॉर्म दिया कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखने में होना चाहिए वो इस रूप में होना चाहिए, ना कि इस रूप में होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसीलिए इन्होंने फेल कर गए। क्यों फेल कर गए? कि इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में इन्होंने चर्चा ही नहीं की। ना ही इन्होंने चर्चा की कि जो ये पी है, वो फॉर्मूला में अगर मैं एक्स और वाई, एक्स की अगर वैल्यू निकालता हूं तो पी को विथ साइन लूंगा या विदाउट साइन लूंगा। ठीक है। तो इन सब बारों में इन्होंने चर्चा नहीं की, बस इन्होंने एक फॉर्म सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। लेकिन श्रीधार्याचार्य जी आए और वो बोले कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये रखो, और उन्होंने फॉर्मूला दिया कि x इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अगर 2a लगा दो तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी ये जनरल फॉर्म जो आपको इक्वेशन गिवन है, इसका रूट पता चल जाएगा। अब सर ये रूट क्या होता है, ये x की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्म जो है ये ऐसा ही क्यों है, तो ये सब बारे में
अगर आपको जानना है तो अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा, सब मिलेगा, बस सब्र मेरे यार, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखते हुए चलिए, हर चीज आपको इस चैनल पे प्रदान होगा मेरे लेक्चर में, ठीक है जी। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता ही है, काफी डिटेल्स में मैं जाता हूं, हर एक पॉइंट को डील करता हूं। तो वैसे ही बस आप सब्र बनाए रखिए और एक एक चीज को बस ध्यान से सुनते जाइए कि मैं कह क्या रहा हूं, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इन्होंने दिया जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसी को जनरल फॉर्म अपन ने मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो किस रूप में दिखना चाहिए आपको, इस रूप में। अगर इस रूप से अलग हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो श्रीधराचार्य जी आए, ठीक है जी, अपने इंडियन मैथमेटिशियन थे ये, तो इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म दिया जो था ये, और वो अगर फॉर्म दिया और उन्होंने बोला कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, और ये x क्या होता है, मैं ये थोड़ा अभी उसमें रखता हूं सस्पेंस में, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग लगे ये कहानी। तो x की वैल्यू तो निकाली, अब x किसको कहते हैं, x, ये b क्या होता है, तो b यहाँ आपको दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x। ये कोफिशिएंट क्या होता है जरा समझिए, मैंने पोलिनोमियल्स में ही बताया था कि व्हाट इज कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो किसी भी वेरिएबल के प्रीसीडिंग में मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है तो b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है तो a, और ये जो कोफिशिएंट लिखते हैं आप, वो विदाउट साइन कभी मत लिखिएगा, विथ साइन लिखिएगा, विथ साइन। अगर मान लीजिए यहां माइनस बी एक्स होता तो इसका कोफिशिएंट क्या होता, माइनस का बी, ना कि बी। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन में अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ बेटा x क्या होगा, तो माइनस पी होगा, ना कि p होगा। तो हमेशा कोफिशिएंट जो आप बताइएगा वो कैसे बताइएगा बेटा, विथ साइन। समझ में आया। कोफिशिएंट के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो प्लीज आप पोलिनोमियल्स वाला लेक्चर देखिए, वहां काफी डिटेल्स में बताया मैंने। तो यहां से आपको यह समझ में आना चाहिए कि श्रीधराचार्य जी ने अपने को क्या दिया, जनरल फॉर्म दिया, जिसकी वजह से अपन पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं आज। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, वो था आपका देसी लैंग्वेज में डेफिनेशन। अब लेकिन स्कूल वाले मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि नहीं, अपने को चाहिए किसमें, ग्रंथों का डेफिनेशन। तो आइए ग्रंथों के हिसाब से समझते हैं, बात वही है, बस लिखने का तरीका थोड़े से वर्ड्स बढ़ गए हैं, जरा समझिए। आप ये बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए वेरिएबल x, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हो और उसमें वेरिएबल x चल रहा है, इज एन इक्वेशन ऑफ ए फॉर्म, और उसका फॉर्म कैसा हो बेटा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो जिसका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर कोई, मैं बोल रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगा, अगर कोई भी इक्वेशन दे रहा हूं, अगर मैं बोला जा रहा है आपसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो पहला आपका चेक पॉइंट क्या होना चाहिए कि उसका एचडी क्या है, तो 2 है, और उसका फॉर्म कैसा है, तो इसमें ऐसे दिखने में होना चाहिए। अगर मान लो अगर मैं किसी चीज को बोल रहा हूं, अगर यहां से आपको मार्केट भेजा जा रहा है और एक आदमी से आपको मिलना है, तो उस आदमी का अगर आप कभी मिले नहीं हो तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा, एक पहचान दूंगा मैं कि ये इसका फोटो है, इस फोटो से आप पहचान लीजिएगा कि ये आदमी से आपको जाकर मिलना है, ठीक है जी। स्टेशन पे बहुत बात होता है कि आपके कोई रिलेशन में के आते हैं, उनको आप पहचानते नहीं है, तो आपकी मम्मी या फिर आपके फादर एक फोटो उनका दे देते हैं कि भैया जाके देखना, इस स्टेशन पे अगर ये आदमी दिखा हो ना, यही तेरा मामा है। सर मामा को मैं पहचानता हूँ, ऐसे बेइज्जती ना करो ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे अगर कहीं बोला जाए, तो उसका फॉर्म, उसका दिखावा, उसका रूप कैसा होना चाहिए बेटा, इस फॉर्म में होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर एबीसी यहां जो दिख रहा है ये क्या है, एबीसी क्या होता है, क्या है, ये रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर मैंने पोलिनोमियल में बताया था, लेकिन यहां भी बताऊंगा, जरा समझिए। आइए, रियल नंबर को बेटा आप बोल सकते हो फादर्स ऑफ नंबर, फादर ऑफ नंबर। अब सर ये क्या, पापा, हाँ पापा। फादर ऑफ नंबर कहने का क्या मतलब है कि रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों नंबर आ जाते हैं, यानी सारे नंबर किस में आ जाते हैं, आपके रियल नंबर में। तो ठीक है, तो यहां जो ए बी सी जो दिख रहा है, ए बी और सी, ये क्या होना चाहिए बेटा, रियल नंबर, ठीक है। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों सर, ए डज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या भोकाल मचेगा, जरा देखिए, बहुत भोकाल मच जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। यहां देखिए, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, लो देख लो, आप बोल रहे हो कि ए इक्वल टू 0, ठीक है, तो रख दीजिए ना ए इक्वल टू 0, यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ क्या हो गया, ये जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो जीरो, तो यहाँ क्या बचा bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहा क्या, क्या ये क्वाड्रेटिक रहा क्या, ये क्वाड्रेटिक ऐसा दिख रहा है क्या, क्वाड्रेटिक का फॉर्म मैंने क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात मैंने द्वितीय द्विघात समीकरण जब बोला था वही बोला था आपको कि हाईएस्ट पावर उसका क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। तो आपने वो रखा क्या यहाँ पे, इसका पावर अब हाईएस्ट कितना हो गया, एच डी कितना हो गया इसका बेटा 1 हो गया। अरे गुस्से में नहीं हूं, तेजी से बोलने का मतलब ये गुस्से में हूं, ठीक है जी। तो इसका एचडी बेटा कितना हो गया 1। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये भैया लीनियर इक्वेशन हो गया, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जिसका पावर 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। जिसका पावर 3 हो आईएस उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। जिसका पावर 4 हो उसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब मैंने पोलिनोमियल में बताया था। अब एक बात आती है यहाँ इक्वेशन और एक्सप्रेशन। सर आपने पोलिनोमियल में एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे, आप यहाँ इक्वेशन यूज कर रहे हो। बेटा मैंने एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन वहां भी बताया था। एक्सप्रेशन के मतलब बताया था मैंने नॉन कंपेयरिंग, जिसको कंपेयर ना किया जाए, आपको याद है ना। और इक्वेशन मतलब कंपेयर। अब ये नॉन कंपेयरिंग और कंपेयरिंग का क्या मतलब, इक्वेशन मतलब कंपेयरिंग। सर इसका क्या मतलब है जरा देखिए, ये जो आप लिख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहां आप इक्वेट कर रहे हो जीरो से, तो आप किसका यूज करोगे, इक्वेशन का। यही आप लिखते एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप किसका यूज करते, एक्सप्रेशन का, अगर इक्वेट नहीं होता तो। आपको मैंने वहां भी डिटेल्स में बताया था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। आज बस बेसिक्स अपन पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तक समझ में आया कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों रखा अपन ने। अगर बेटा a इक्वल टू जीरो हुआ तो आपने किया कांड, आपने कर दिया क्वाड्रेटिक को लीनियर में सीधे। तो अगर आपसे अगर कोई बोलता है, अगर आपसे बेटा कोई बोलता है कि अगर आपको पहचानना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, तो पहली बात सर उसकी डिग्री देखेंगे अपन कि उसकी डिग्री कितनी हो। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री बेटा कितनी होनी चाहिए, 2। हाईएस्ट डिग्री 2। ये कंडीशंस बता रहा हूं मैं आपको, कंडीशंस बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई इक्वेशन दे दिया गया और अगर आपसे पूछा गया कि बताइए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो पहला काम आपका चेक करना स्टेप क्या होगा कि इसकी हाईएस्ट डिग्री उस इक्वेशन की कितनी है, तो होनी कितनी चाहिए, 2। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पूछा जा रहा है तो। दूसरी बात उसका फॉर्म चेक करोगे आप, तो फॉर्म कैसा होना चाहिए बेटा, दिखने में कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले दूसरा काम आपका, दूसरा स्टेप ये चेक करोगे, ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तीसरा वेरिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो उसका पावर है, पावर है वो कैसा होना चाहिए बेटा, इंटीजर। इंटीजर, और एक चीज इंटीजर में नहीं होगा, उसमें जीरो आपको नहीं रखना है। जीरो भी रख सकते हो लेकिन लिमिट के हिसाब से। अब जरा समझिए क्यों। ये 3 कंडीशंस हैं किसी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए। पहला एक कंडीशन, उसका एचडी 2 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि उसका फॉर्म जो होना चाहिए वो दिखने में कैसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी सी आर ए रियल नंबर, -2 √7 कुछ भी हो चलेगा, बस ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। और तीसरा वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए कि पावर जो है, एक्स का जो पावर है, एक्स की जो पावर है, पावर ऑफ एक्स लिख देता हूं यहां पे जाके आपको, पावर ऑफ एक्स यानी एक्स की जो पावर है वो इंटीजर्स होनी चाहिए विदाउट जीरो, इंक्लूडिंग जीरो नहीं, इंक्लूड नहीं हो, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। अब जरा समझिए क्यों। फॉर्म क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि क्वाड्रेटिक, अगर एक्स की पावर में अगर आप जीरो रख दे रहे हो, यानी यहां जीरो और किसी भी चीज की पावर अगर जीरो, तो वो हो गया 1। तो जो कोफिशिएंट ऑफ ए है, जो कोफिशिएंट ऑफ ए है उसका जो x है उसके पावर में अगर जीरो रख दोगे तो ये टर्म हो जाएगा जीरो, तो ये bx प्लस सी फिर लीनियर हो जाएगा। अगर इस वाले टर्म के b वाले कोफिशिएंट के x के पावर में जीरो रख रहे हो फिर वैलिड हो जाएगा। तो अगर अभी आपके ये सिलेबस से आउट है कि जीरो रखना है, तो आप यही मान के चलोगे कि आप जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर्स आप रख सकते हो पावर में, माइनस में, प्लस में, कोई भी रखो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए अगर आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ बी वाले पे जीरो होगा तब सही है, अदरवाइज नहीं।
तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।